पढ़न रघुराई, दोहा नंबर 203। अल्पकाल विद्या बहु आई, जाकी सहज सहज श्वास श्रुति चारी, वो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। लेकिन जब वो पढ़ करके आए तो विद्या क्या सिखाती है, ये दोहा नंबर 204 की चौपाई में सुनिएगा। क्या सिखाया मेरे राम जी ने। जब विद्या अध्ययन करने के बाद वापस आए तो क्या करते हैं राम जी, मैं शुरू करूंगी, चौपाई आप पूरी करेंगे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु। विद्या वही अच्छी होती है जो बच्चों को संस्कारवान बनाती है, उसी विद्या से समाज का निर्माण होता है और वही शिक्षा समाज का निर्माण करती है। राम जी ने क्या किया, सुबह उठ करके हर बच्चे को क्या करना चाहिए। बच्चे बैठे हुए बेटा 10 मिनट के लिए पूरा ध्यान, हर बच्चे की नजर इधर रहनी चाहिए, कोई बिना हलचल के। एक बात मुझे बताइएगा, आप जितने बच्चे आज सुनने, हमारे वीआईपी गेस्ट हैं आज के बच्चे जिनको हमने कथा में सुनने के लिए बुलाया है, ये आप हमारे वीआईपी गेस्ट हो, आज सम्मान के साथ हमने आपको आज बुलाया है। तो मेरी बात अपने साथ आपके माता पिता को जाकर के ये बात बताना कि मैंने आपको आज क्या सुनने के लिए बुलाया था। और आपके घर में रामायण हो ना अगर, तो उसको खोल करके और ये चौपाई अपने माता पिता को बताना कि मैं ये सीख कर आया हूँ। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 204, चारों चौपाई अपने माता पिता को पढ़कर बताना कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, समाज वही बड़ा बनता है जिसके बच्चे संस्कारवान होते हैं, धर्मवान होते हैं, संस्कृतिवान होते हैं। बेटा आप लोग प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, जीवन में कितने बड़े बन जाओ, चाहे कितने अच्छे परसेंट से पास हो जाओ, कितनी अच्छी डिग्री मिल जाए, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। उनका सम्मान करोगे तो दुनिया में पूजे जाओगे। ये भगवान राम ने भी अपने माता पिता को प्रणाम किया है। क्योंकि आप जब अपने विद्यालय के लिए निकलते हो, मैं बात करना चाहती हूँ भारतवर्ष के हर विद्यालय के बच्चे से आपकी प्रतिभा किसी कागज पर नंबर की मोहताज नहीं है। अगर 4% कम बन जाए तो कभी रोना मत, तुम भारत के बच्चे हो, तुम उस भारत देश के बच्चे हो जहां 5 साल की उम्र में भारत ने शेर के दांत गिन करके दुनिया को बताया था कि भारत का बच्चा कैसा होता है। इसलिए सावधानी से सुनना, 4 नंबर कम आ जाए तो कभी रोना मत, घबराना मत, कभी ये मत सोचना कि मैं किसी से कम हूं। जितने बच्चे बैठे हैं जरा सावधानी से सुनना, आप जब अपने विद्यालय के लिए घर से निकलते हो ना, माताएं बैठी हैं, मेरी बात अच्छी लगे तो विचार करना, बच्चियां बैठी है, बेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप जब अपने घर से विद्यालय के लिए निकलती हो तो आपके बैग में क्या क्या सामान होता है। पुस्तक होती है, पेन होता है, कॉपी होती है जिसमें नोटबुक होती है, कंपॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है, पानी की वाटर बोतल होती है, पेन से लेकर के जितना भी बैग के अंदर पढ़ने का सामान है वो अपने कंधे पर आप लेकर जाते हैं। लेकिन पीछे तक के जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, पालक बैठे हुए हैं, मैं उन सब के सामने एक बात कहना चाहती हूँ। जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप जब अपने घर से बैग लेकर निकलते हो तो केवल बुक लेकर नहीं निकलते, नोटबुक लेकर नहीं निकलते, पेन लेकर नहीं निकलते, किताबें लेकर नहीं निकलते, उस बैग के अंदर आप अपने माँ बाप के सपने लेकर के निकलते हो जो आप पूरा करने के लिए विद्यालय जा रहे हो। आपके बैग में केवल किताबें नहीं होती जो आपको महान बनाएगी, आपके बैग में आपकी माताजी आपके एग्जाम टाइम में 5 बजे जाग करके आपके लिए जो पराठे बनाती है, वो ममता वाला प्यार अपने बैग में लेकर के निकलते हो। वो माता का त्याग, वो आपके पिता, जितने लड़के, जितने बालक मेरे भाई बच्चे बैठे हैं, छात्र और छात्राएं सुन लेना, आप अपने कंधे पर क्या लेकर निकलते हैं, आपके बूढ़े पिता। आपको पता है आपके बूढ़े पिता जो खेत के अंदर काम करते हैं, आपके बूढ़े पिता जो गांव के अंदर नौकरी करते हैं, टीचर होंगे, व्यापारी होंगे, आपके पिता 6-6 महीने से 6-6 साल से एक पुरानी टी शर्ट पहन करके इसलिए घूम रहे हैं, एक मेला कुर्ता पहनकर इसलिए घूम रहे हैं ताकि आप विद्यालय के अंदर पढ़ करके कोई कमी आपके जीवन में ना रहे, आप अच्छा बैग ले सकें, आप अच्छे कपड़े पहन सके, इसके लिए आपके पिताजी पुराने कपड़े पहनकर घूमते हैं। ये बात कभी मत भूलना, अपने पिता का त्याग मत भूलना और माता की ममता मत भूलना। तो विद्यार्थी हो तुम, तो इस भारत के बच्चे हो तुम। इसलिए जितने बेटे बैठे हैं ना, वो तो आज घर जाकर बताना कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। और जितनी बेटियां बैठी है, बेटा आपके कंधे पर जो बैग है ना,
वो आपको डॉक्टर बनाएगा, कलेक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, आपको किसी थाने में टीआई बनाएगा, जितनी बेटियां बेटी है, किसी थाने के अंदर पुलिस कमिश्नर बनाएगा, आपको अंतरिक्ष में उड़ने वाला। आप देख रहे हैं अभी हमारे भारत की बेटी जब आई अंतरिक्ष से, सुनीता विलियम्स बनाएगा, कल्पना चावला बनाएगा। और याद रखिएगा, अगर कभी मोबाइल का स्टेटस लगाना पड़े, अगर आपके घर में माता पिता के पास मोबाइल है तो अपना स्टेटस आज बदल देना, और कभी ये मत कहना कि मैं अपने पापा की परी हूं। पापा की परियां, पापा की परियों का देश नहीं है ये। जितनी बच्चियां बैठी है ना, आज जाकर के बताना, अपने पापा की परी नहीं, अपने पिता की शेरनी हूं मैं, जो दहाड़ लगा करके दुर्गावती बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके और घोड़े पर चढ़ करके जब चलती है तो लोग कहते हैं मैं नाम भूल गई। बच्चियों नाम बताना। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो पापा की परी मत बनना। परियों को लोग नोच देते हैं। ये समाज परियों के लिए नहीं है, ये समाज शेरनियों के लिए है। मैं अपने पापा की परी नहीं हूं जिसको कोई भी छेड़ दे, जिसको कोई भी नोच डाले, जिसको कोई भी आहत कर दे। मैं तो अपने पिता की वो शेरनी हूं जो जीजाबाई बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके, मीरा बन करके, परिवार की सीता बन करके नाम रोशन करने के लिए अपने विद्यालय का बैग लेकर के अपने घर से निकलती हूं, ताकि जब कभी कोई बच्ची विद्यालय से पढ़ने के लिए जाए और माताजी जब सुबह 4 बजे उठकर उसके लिए पराठे बनाए, और वो बेटी जब अपने साथ डिग्री लेकर आए तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके बताना कि ये डिग्री मेरी नहीं है, ये डिग्री तो आपके त्याग की है जिसने मुझे महान बनाया है। माता पिता के त्याग के बिना कुछ नहीं होगा। बेटा याद रखना, तुमको बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, तुमको जीवन बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब होंगे, जिस दिन आप सफलता के शिखर पर होंगे, उस दिन, जिस दिन आपके हाथ में डिग्री होगी, जिस दिन आप पास होकर आएंगे, या तो फेल होकर भी आएंगे, या तो कोई प्रेजेंट लेकर आएंगे, या जीत कर आएंगे, या हार कर आएंगे, तो आपके लिए जो 2 आंखें नम होगी, जिन आंखों में आंसू होंगे, वो केवल आपके माँ बाप होंगे। उनके अलावा और कोई नहीं रोएगा आपको देख करके कि मेरा बच्चा है वो। इसीलिए प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु, अपने गुरुओं का सम्मान करना। आज आए हो ना कथा में, मेरे वीआईपी गेस्ट हो आप, अपने माता पिता को सदा प्रणाम करना, गुरु का आदर करना, विद्यालय में पढ़ाई करते हुए शिक्षा और संस्कार साथ लेकर चलना, और इस समाज के लिए दीपक बनना, कुल का उजाला बनना। बेटियां बनेंगी कुल दीपक, बेटे बनेंगे घर का चिराग, और पूरे समाज को प्रकाश करेंगे। ये मेरी शुभकामना है सभी बच्चों के लिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। राम जी वो तो भगवान थे ना, क्या जरूरत थी उनको? हम थोड़ा पढ़ ले तो माता पिता को आंख दिखाए ना। एक बात और कहना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मेरी उम्र की बच्चियां भी यहाँ बैठी हैं, बच्चियां जितनी सामने, बच्चे जितने बैठे, मैं 2 मिनट और आपसे बात करूंगी बस, उसके बाद मुझे राम विवाह में आगे बढ़ना है, ठीक है ना? जितने लोग यहाँ बैठे सावधान, मैं आपके मनोरंजन के विरोध में नहीं हूं। बेटा जीवन में सब करो, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो। मोबाइल भी अगर आपके पास है, मैं नहीं कहूंगी कि मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाओ, नहीं कोई विरोध नहीं, मोबाइल चलाओ, लेकिन स्क्रीन पर टच करने से पहले ये बात याद रख लेना कि जैसा मोबाइल की स्क्रीन पर टच करोगे वैसा ही व्यक्तित्व आपका बनता चला जाएगा। अगर आपके मोबाइल की सर्च लिस्ट में आप महापुरुषों को सर्च करेंगे तो आपका जीवन महापुरुषों की तरह बनेगा, और अगर मोबाइल के इंस्टाग्राम में कम कपड़े पहनकर नाचने वाली लड़कियों को रील बनाते हुए देखोगे तो जीवन पतन की ओर जाने में देर नहीं लगेगी। अगर रील भी बनानी हो तो कभी, आप तो खैर अच्छे परिवार की बेटियां हैं, इंस्टाग्राम को देख करके कभी बहकना मत, भटकना मत। रील भी बनानी पड़े ना तो तलवार उठा करके लक्ष्मीबाई बनने वाली रील बनाना, ताकि आपके चरित्र पर कभी कोई नजर ना डाल सके। कुछ लाइक के लिए, कुछ बहकावे के लिए अपना जीवन खराब ना करना। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, तुम बहुत कीमती हो, तुमसे ज्यादा कीमती तुम्हारे माता पिता के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रणाम करते हैं भगवान। यही तो रामचरित्र